शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट हटाई गई अदालत के ज़रिए, उन्होंने उसको माना। करोड़ों लोगों के मैंडेट को जो है ठुकरा कर उसको पसे पुश डालकर गिलानी साहब को जो हटाया गया। और फैशनिज्म में आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इस्लामाबाद में मैं अली मूसा गिलानी साहब के साथ था जब उनको अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। अगर बात की जाए लॉ की और पॉलिटिक्स की, तो आपके नज़दीक आपने बिल्कुल एक जो है ना बगैर किसी फॉलोइंग के आपने इसका जवाब देना है कि आप कौन सी ऐसी पार्टी है जो लॉ को सबसे ज़्यादा फॉलो करती है? सारी पार्टीज़ के बारे में आपने बताना है। देखिए जी, अगर लॉ फॉलो में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, उसकी मैं आपको एक मिसाल भी दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब भी कोई फैसला आया है, चाहे हुकूमत हटाने का हो, चाहे हुकूमत गिराने का हो, वो अदालतों की तरफ से आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको माना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट हटाई गई अदालत के ज़रिए, उन्होंने उसको माना। अब रिसेंटली आप देख लें 2008 में यूसुफ साहब गिलानी साहब, ये जो हैवी मैंडेट से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे, जिनको पूरी तरह दाउसन होट किया था, उनको जो है हटाया गया और एक अदालती फैसले के ज़रिए हटाया गया। करोड़ों लोगों के मैंडेट को जो है ठुकरा कर उसको पसे पुश डालकर गिलानी साहब को जो हटाया गया और गिलानी साहब ने बिल्कुल फैसले अदालत को तस्लीम खाम करते हुए उन्होंने लाया ठीक है आई एम मूव, उन्होंने छोड़ दिया। आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिन्होंने हमेशा अदालतों के फैसलों को माना है। मैं समझता हूँ उससे उससे बड़ी कोई जमात नहीं है। ये हिस्टोरिकली है, ये किताबों में आप देखें। सर पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारी दीगर जमातें जितनी भी हैं, जब इसमें कोई लीगल बैटल होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पार्टी को फेस करना पड़ता है? देखिए जी, प्रेशर तो ये होता है कि अगर जिस पार्टी से रिलेटेड वो इशू है, लेकिन उस पार्टी में प्रेशर तो होता है। उसमें उसमें नून ने भी बहुत फेस किया अदालतों को, पीटीआई भी कर रही है, अभी तक स्टिल वो स्ट्रगलिंग है इस मामले में, स्ट्रगल भी कर रहे हैं वो लोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वाहिद पिलर है एक अदालत, इस कौम को, इस हमारी जो लोग हैं इनको उसके ऊपर यकीन होता है कि अदालत से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उनकी तमाम ये टाइम बाय टाइम पीपल्स पार्टी ने एक दौर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, फेस किया है और उसके बाद उसने भी उन्होंने भी किया है और आज पीटीआई भी कर रही है अदालतों को फेस। सब करते हैं, जब गवर्नमेंट आती है तो वो फिर इंजॉय भी करते हैं। सर आपको कभी प्रेशर से फेस करना पड़ा कि आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं? कभी आपको इस चीज़ का प्रेशर फील हुआ, आपको हटाने की कोशिश की गई हो कि आप इसको फॉलो भी करते हैं? इनकी केसेस को डिफाइन की उम्मीद है। तो देखिए प्रेशर तो होता है। देखिए जब मैंने पहले भी एक बात की, जब आप पावर में नहीं होते, जब कोई दूसरी पार्टी पावर में होती है तो तमाम जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वो उनके अंडर होती है। वो कोशिश करते हैं कि उसके ज़रिए जो है प्रेशर डाला जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असल इंसान वो है जो अपने वक़्फ़ पे कायम रहे और असल इंसान लीडर भी तब बनता है जो अपने स्टांस पे खड़ा रहे। तो उसमें प्रेशर आते हैं, मुख्तलिफ फेजेज़ में आते हैं जो फेस भी करना पड़ता है। अब हमारे पे बहुत प्रेशर था जब पीडीएम बनी थी, डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी थी, उस वक़्त हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उस पल पे पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि लोग ना निकालें, हमें घरों में हमारे आए, हमें गिरफ्तार किया और मैं उस वक़्त वाहिद नायब मूवमेंट का लीडर था या वर्कर था। हम तो अपने आप को वर्कर कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसको एक ही दिन में 3 बार मुझे गिरफ्तार, एक दफ़ा मुझे बेल मिली कोर्ट से, मैं डराया, उसी दिन मुझे दोबारा अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर दिया, डिटेंशन ऑर्डर जो है मेरे निकल आए। तो ये चीज़ें सियासत में होती रहती है। ये जो पॉलिटिकल जो सिस्टम में रहने वाले लोग हैं, इनको फेस करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम करते हुए, उनके साथ जो सफ़र आपने जारी रखा और इतनी लॉयल्टी आप शो आपकी बातों से हो रही है, तो कभी ऐसा कोई केस हो जिसके लिए आपने सर तोड़ मेहनत की हो और बड़ा आपको मुश्किल का सामना हो? ऐसा केस हमारे साथ शेयर करें। देखिए, केसेस तो मुख्तलिफ नोयत की होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो पार्टीज़ के केसेस है ना, उसमें हमारा एक फोरम है, लॉयर्स फोरम, पीपल्स लॉयर्स की, उसमें जो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स होती है उनको मिलती है। हमें भी केसेस पार्टी की जो पार्टी से रिलेटेड केसेस ज़रूर हम करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं प्रोफेशनलिज्म में आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है। यूसुफ गिलानी साहब के हवाले से, उनके बेटों के हवाले से जो केसेस बने, जो झूठे केसेस थे, उनको हमने फेस किया। इस्लामाबाद में मैं अली मूसा गिलानी साहब के साथ था जब उनको अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। वो एमएलए थे, पीटीआई गवर्नमेंट थी,
تو وہ ایک بڑا تلخ میرے لیے ایک تجربہ تھا کہ ہم ابھی ان کی بھیج دے کے آئے ہیں تو ان کو نیب نے ان کو عدالت کے دروازے سے گرفتار کر دیا ہے۔ تو یہ دو ادارے ہیں، یہ کئی دور میں کئی سارے پولیٹیکل انجینئرنگ میں یوز ہوتے رہے ہیں۔ صرف نیب ابھی ترمیم کے بعد جو ہے تھوڑا سا وہ گردون میں آئے ہیں۔ بولو تو نیب تو ایسا ادارہ تھا کہ جس کو مرضی، جیسے بھی اب ایسی سی ڈی کی بات تھی، جس کو مرضی اٹھا لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 90 دن کا ریمانڈ، عورتوں کا ریمانڈ، ادیفیات طالب کا ریمانڈ ہوتے رہے 90 دنوں کے۔ آپ دیکھیں وہ خاتون تھی، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ زدائی صاحب کی بہن ہے، یہی قصور ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے بات ہے جس میں ہم جو ہے عدالتوں میں سے لوگوں کو گرفتار کر لیا عدالتوں کے بعد سے، اور مطلب بڑی کمپلیکیشنز پیدا کی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں کامیاب۔ سر ایز بینگ دا اسپیشلسٹ ان کرائم، آپ ہماری یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو نئے آنے والی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لاء میں آئیں، اور لاء کیوں پڑھیں، اور کتنا ضروری ہے لاء پڑھنا؟ اسٹوڈنٹس کے لیے اویئرنیس کتنی ضروری ہے لاء؟ دیکھیے کہ میرا تو یہ تمام دوستوں سے، خصوصاً نوجوانوں سے یہ پیغام ہے کہ لا جو ہے ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اور میں تو ہمیشہ میں اپنی فیملی میں بھی کہتا ہوں، اپنے بھتیجوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں، بہت بڑی سپیس ہے، خصوصاً کرمنل پریکٹس میں ایک میں تو سمندر ہے۔ آپ آئیں، پیشن کے ساتھ آئیں، آپ وکالت کو سمجھیں اور لوگوں کو انصاف دلائیں۔ بالکل بیسک جو چیز ہے لوگوں کو انصاف دلانا ہے۔ یہ پارٹیز، یہ چیزیں بالکل ہر بندے کی اپریچ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اصل چیز ہے ایک عام اور کامن مین کو، غریب آدمی کو انصاف دلانا، جس کے لیے اگر آپ دن رات کام کریں گے، پیشن کے ساتھ کام کریں گے، تو اس کی جزا جو ہے یہاں پہ بھی ہے اور اللہ کے یہاں بھی ہے۔